हेलो, आज इस वीडियो के अंदर हम गेट और पोस्ट मेथड में क्या फ़र्क होता है उसको थोड़ी डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमें थोड़ा सा HTTP के बारे में आइडिया है कि HTTP एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए काम आता है। बेसिकली क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट से सर्वर की तरफ HTTP, और सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमें जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेटा या रिस्पॉन्स है वो हमें भेजता है। ठीक है, और इस रिस्पॉन्स के अंदर उसका स्टेटस भी हो सकता है और जो कंटेंट हमें रिक्वायर्ड है वो भी उसके अंदर होता है। कुछ जो मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट, हेड, डिलीट, पैच, ऑप्शन, कनेक्ट, ट्रेस पे हम सब पे नहीं जाएंगे। हम अभी फोकस करेंगे गेट और पोस्ट मेथड के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द गेट मेथड। गेट के अंदर क्या है, बेसिकली आप लोग क्या करते हैं कि सिंपली हमें एक छोटा सा काम करना है। गेट इज यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक, आपको कोई क्यूरी लगा के फेच करके लेकर आना है, तब आप क्या यूज करते हो, गेट। और पोस्ट भी क्या कर रहा है, सर्वर पे ही जा रहा है, गेट भी सर्वर पे ही जा रहा है। बट गेट का स्पेसिफिक काम क्या है, वहां पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, बस जो आपकी क्यूरी है वो फाइंड करो और आपको वहां से जो भी उसका रिजल्ट मिल रहा है वो फेच करके आपको ला देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक जो बात कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पर टेस्ट डेमो फॉर्म डॉट php और क्वेश्चन मार्क के बाद क्यूरी स्ट्रिंग लगी हुई है। ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है, नेम वैल्यू पेयर, यानी वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू। ठीक है, ये आप URL के ऊपर सेंड कर रहे हो, जो भी आप क्यूरी लगाते हो। फॉर एग्जांपल गूगल पे मैं लिखती हूँ ABC, मुझे ABC जो है फेच करके सर्वर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेकर आएगा। ठीक है, तो उसके URL पे क्वेश्चन मार्क के बाद Q इज इक्वल टू ABC आ रहा है। ठीक है, ये उसकी नेम और Q उसकी क्यूरी का वेरिएबल का नाम है और जो वैल्यू है वो ABC है, और उसने जो भी डेटा फेच करके लाया वो मेरे पास उसने यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, तो गेट मेथड का फायदा क्या है, एक तो ये सबसे जल्दी आपको एक तो लेकर लाके दे रहा है। ठीक है, कैशे भी हो रहा है। कल को मैं दोबारा इसको वेबसाइट को रीलोड करती हूँ तो मुझे दोबारा वहां से नहीं करना पड़ेगा, ये डेटा उसने यहाँ पे मेरे पास अभी स्टोर करके कैशे करके रखा हुआ था और वहीं से वो ले आया है। ठीक है, अब ये जो ABC है ये मेरे ब्राउजर की हिस्ट्री में भी सेव हो रहा है। ठीक है, तो अगर तो मेरा कोई सेंसिटिव कंटेंट जैसे पासवर्ड वगैरह है तो मैं उसको गेट के मेथड पे बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। ठीक है, इसके अलावा इसको बुकमार्क भी आप कर सकते हो, और इसके अलावा लेंथ जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन है, कितने कैरेक्टर्स की है अभी हम उसको आगे भी देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मॉडिफाई करना है तो फिर यू कांट यूज गेट। आप मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है कि कोई आपने ऐसी रिक्वेस्ट की है जिससे सर्वर पे जाके कोई नई चीज क्रिएट हो रही है या एग्जिस्टिंग चीज जो है वो आप अपडेट कर रहे हो, तो फिर आप पोस्ट का मेथड यूज करोगे। और पोस्ट में जो डेटा होता है वो डेटा सिक्योर इसलिए होता है, वो इस तरह URL, ये जो ऊपर URL आपको दिख रहा है वहां पर नहीं शो होता, बल्कि वो आपके जो पोस्ट जो HTTP रिक्वेस्ट है उसकी बॉडी के अंदर वो आपका स्टोर हुआ होता है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है और उसकी बॉडी के अंदर नेम और वैल्यू जो इसकी पड़ी हुई है वो स्टोर हुई होती है। तो इसलिए पोस्ट मेथड काफी सिक्योर है, बट एक नुकसान कि आप बार बार उसको कैशे, अगर आप रीलोड करोगे तो वो आपको अलर्ट देता है। ठीक है, कि आप रीसबमिट करवा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए वो कैशे नहीं करता, ब्राउजर में सेव नहीं होता, इसके अलावा आपका बुकमार्क नहीं होता। तो डेटा की आपके पास लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इसमें सिक्योरिटी आपकी डेटा की हाई है। तो हम कुछ की पॉइंट्स फटाफट से देख लेते हैं कि अभी मैंने कहा रीलोड करते हो तो यहाँ जितनी दफा मर्जी रीलोड करो कोई मसला नहीं है, यहाँ वो आपको रीसबमिट का एक अलर्ट दे देगा। बुकमार्क पोस्ट नहीं हो सकता, गेट हो जाता है। गेट अगेन बुकमार्क भी हो रहा है, कैशे भी हो जाता है, पोस्ट कैशे नहीं होगा। इसके अलावा अब जो आपका डेटा है, ठीक है, वो इनकोडेड टाइप उसकी कैसी है, फॉर्म URL इनकोडेड, और यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अगर ASCII कैरेक्टर्स हैं, टेक्स्ट है, तो आप इस पे कर सकते हो। अगर बाइनरी डेटा है और नॉन ASCII कैरेक्टर्स हैं तो फिर आपको पोस्ट मेथड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री, जो हम पहले भी बात कर सके हैं। ठीक है, ब्राउजर हिस्ट्री में गेट का जो भी डेटा स्टोर होता है पोस्ट का नहीं होता। कैरेक्टर की रिस्ट्रिक्शन पोस्ट के अंदर नहीं है बट गेट की है, क्योंकि URL की मैक्सिमम लेंथ जो है वो 2048 कैरेक्टर्स होती है, तो इससे ज्यादा आप नहीं रिस्ट्रिक्शन के रहते हैं ही डेटा सेंड कर सकते हैं। अगेन जो ऊपर बात हुई थी कि ASCII कैरेक्टर्स ही अलाउड है, नॉन बाइनरी, नॉन ASCII जो भी है, बाइनरी डेटा और नॉन ASCII जो डेटा है वो आप पोस्ट के मेथड के थ्रू ही कर सकते हैं। सिक्योर नहीं है गेट का मेथड, और अगर आपने सेफर बेहतर तरीके से डेटा भेजना है तो पोस्ट है। इसके अलावा
पोस्ट का, क्योंकि डेटा जो है वो यूआरएल के अंदर विजिबल नहीं होता, while जो गेट का डेटा है वो यूआरएल के अंदर विजिबल होता है। नाउ कम टू द ग्लोबल वेरिएबल्स, पीएचपी ग्लोबल वेरिएबल्स, ये इसलिए है, इनको हम हल्का सा कवर करेंगे, कुकी सेशंस वगैरह को नहीं इतना देखेंगे। $_post, $_get are the main global variables that we are going to use, but I'm just going to give you another light idea of global का एंड सर्वर का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्लोबल। और ग्लोबल का सिंपल सा ये है कि इसके नाम में जैसे ये सारे जो वेरिएबल है सुपर ग्लोबल हैं, ये कहीं भी किसी इनका स्कोप जो है वो किसी भी फाइल में आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आपने सिर्फ लिखना है $global GLOBALS और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स के अंदर जो लिखते हो वो उसका नाम है, ठीक है। तो नाम जो है उसके अंदर आप जो भी वैल्यू स्टोर कराओगे, तो यहाँ से जब भी मैं ग्लोबल जेड करके इको कराऊंगी, या यहाँ पर मैं जो भी करा रही हूँ, ठीक है, $जेड करके इको करा रही, सॉरी, तो क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये मुझे कहीं भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर हम सर्वर पे आते हैं, तो ये जो आपका वेब पेज है उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। हम एक छोटा सा यहाँ पर यूज करेंगे ग्लोबल वेरिएबल $_server php self। तो ये ग्लोबल वेरिएबल हमें जो हमारी फाइल है उसके बारे में, उसका जो नाम है वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर आप फर्दर अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। अभी हम php self वाला जो इसका है उसको इस्तेमाल करेंगे थोड़ी आगे एग्जांपल को समझने के लिए। सो यहाँ उसका प्रैक्टिकल कोड है, आई होप सो आप देख सकते हैं। ये एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के अंदर जो मेथड यूज हो रहा है वो पोस्ट का मेथड हो रहा है, और उसमें एक सबमिट का बटन है और उस पर एक इनपुट है जिसमें हम नाम एंटर कर रहे हैं। सो लेट्स ऐड GH, ओके। नाउ अब आप उसको जब भी सबमिट करेंगे तो वो पोस्ट के मेथड के थ्रू कहाँ जाएगा, इस फाइल के अंदर। अभी जो फाइल हम यूज कर रहे हैं वो अपनी फाइल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आप किसी और फाइल में भेज रहे हैं डेटा, ठीक है, वहां पर कंप्यूटेशन करना चाहते हैं तो उस फाइल का नाम लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल abc.php यहाँ आप लिख देंगे। बट अगर आप उसी फाइल में सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, $_server, और उसमें php self लिखा है, जो आपकी करंट फाइल होगी उसी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, यानी उसी फाइल के अंदर डेटा दोबारा पोस्ट हो जाएगा। क्योंकि पोस्ट को क्या कहते हैं, जब हम भेजते हैं तो वापस जब उसका यहाँ पर जो है, यहाँ पे रिसीव करने का जो है, अगर तो सर्वर का मेथड पोस्ट था, ठीक है, वो पोस्ट डेटा दे रहा है, तो क्या करो कि यहाँ जो $_post के अंदर जो f नेम है, ये वाला नेम, ठीक है, ये इनपुट थी, यहाँ पे यूजर ने लिखा था f नेम मैंने यहाँ पर f नेम में क्या वैल्यू पड़ी होगी, ये जो मैंने gh लिखा है। जैसे ही मैं सबमिट का बटन क्लिक करूंगी, यहाँ से क्या होगा, ये जो सारा फॉर्म का डेटा है ये एक्शन वाली जो एक्शन के अंदर फाइल लिखी हुई है वहां पर चला जाएगा, ठीक है। अब एक्शन की फाइल यही थी, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, चेक करेगा कि रिक्वेस्ट मेथड आपकी अगर पोस्ट है, अगर तो वो पोस्ट है तो उसमें से आपने जो जो रीड करना है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है नेम, अगर f नेम जो है वो इसने यहाँ पे जो भी टाइप किया है, अगर उसमें कोई वैल्यू है तो वो इको करा दो वैल्यू, ठीक है। अगर तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो लिख दो नेम इज एम्प्टी। अब मैं उसमें कुछ वैल्यू देके सबमिट करवा रही हूँ, तो उसने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले यहाँ से लेके इस फाइल के अंदर सबमिट कराया, वहां से रीड किया, और f नेम ये जो इधर था वैल्यू दी थी टेक्स्ट इनपुट के अंदर, वो इसने नेम के वेरिएबल में स्टोर कराई है, और वो एम्प्टी नहीं था तो इसलिए एल्स की स्टेटमेंट चली और वो उसने डिस्प्ले करा दिया। अगर तो एम्प्टी है तो वो ये वाला केस चल जाएगा, ठीक है। सो ये तो हमारे पास पोस्ट की एग्जांपल हो गई है। गेट का ये है कि गेट की यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि जो गेट होता है वो हमारे पास क्या करता है, टेस्ट गेट डॉट php क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट एक आपका वेरिएबल का नाम है और उसमें वैल्यू php है, दूसरा वेरिएबल जो आपकी स्ट्रिंग क्वेरी है उसमें वेब है और उसकी वैल्यू क्या है, w3 school डॉट php। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास वो कोई टेक्स्ट लेकर आ रहा है। वो कहाँ से लेकर आ रहा है, वो एक यहाँ पर दूसरी फाइल जो थी test_get.php की फाइल पे जाएगा, ये लिंक इस फाइल पर आया, ठीक है। यहाँ पर हमने इको क्या कराया हुआ है, स्टडी डॉट। अब यहाँ पर देखें वो ग्लोबल वेरिएबल गेट का यूज हो रहा है कि गेट कॉमा सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट का वेरिएबल था और दूसरा वेब का था, वेब का। तो जो भी यहाँ पर मैंने यहाँ php लिखा हुआ है तो गेट php at w3school.com, मैं यहाँ पे
एजेक्स लिख देती हूँ, गेट एजेक्स एट w3school.php। तो यहाँ पे मैं जो भी चेंज करूंगी वहां उस फाइल के अंदर जो भी वो गेट करेगा वो मेरे पास दूसरी फाइल से यहाँ पर रिसीव होकर गेट की फाइल में से हमें डिस्प्ले हो जाएगा, और जो भी आप करोगे वो आपके यूआरएल पे भी शो हो रहा होगा। आप बेशक इसको अपने लोकल होस्ट पे चलाकर भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी स्टिल कोई क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दें।